दोस्तों मलयालम मूवीज तो कई सारी कमाल की देखी है। भाई उनका कंटेंट जिस लेवल का रहता है वहां तक पहुंचना हर किसी की बस का तो होता नहीं है। लेकिन अब बारी है वेब सीरीज की। हॉटस्टार पे पहले शो आया था द केरला फाइल्स, और अब दोस्तों एक और मलयालम शो आया है जिसका नाम है 1000 बेबीज। कैसा ये शो है चलिए पता करते हैं। उससे पहले तुम सब्सक्राइब करो यार, तुम रिव्यू देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे पहले का चैनल जा चुका है, वो चैनल पुरानी बात रही है, लेकिन ये चैनल एकदम नया है। तो कंफ्यूज मत हो कि हमने भाई उसको सब्सक्राइब किया था, नहीं, इसको सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज भाई साहब सब्सक्राइब करो और भाई हमें सपोर्ट करो। वेल दोस्तों, 1000 बेबीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है सारा नाम की एक बुढ़िया की, जो कि भाई मरने वाली होती है और मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा है। अब उस लेटर के आने के बाद, उसके मरने के 12 साल के बाद कई सारी घटनाएं होती है, और फिर जो होता है वो जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको ये शो, जिसके 7 एपिसोड है, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। और हाँ, ये शो हिंदी के अंदर आया है। अब अगर 1000 बेबीज का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो कहूंगा इंटरेस्टिंग शो। देखिए दोस्तों, इसका एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 कमाल थे। भाई फुल ऑन इंटरेस्टिंग एंड फुल एंड ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलते हैं। पहला एपिसोड कहीं ना कहीं थोड़ा हॉरर काइंड ऑफ वाइब आपको देगा, उसके बाद थोड़ा थ्रिल लगेगा, लेकिन एपिसोड नंबर 1 का जो क्लाइमैक्स है वो कहीं ना कहीं टोन को सेट करता है। पर जब शुरू होता है एपिसोड नंबर 2 तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आप बोलेंगे भाई वो कहानी कहाँ गई जो पहले एपिसोड के अंदर थी, लेकिन एपिसोड नंबर 2 का जो क्लाइमैक्स है वो दोनों कहानियों को जिस टाइप से करता है इंटरलिंक, आप भाई सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद जो एपिसोड नंबर 3 है वो तो भाई बॉम्बास्टिक था। भाई मजा आ गया। हालांकि दोस्तों उस शो का जो क्लाइमैक्स था वो इन्होंने खोल दिया, मतलब कि जो मेन ट्विस्ट था वो खोल दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि भाई किसने किया है, लेकिन वो कैसे कर रहा है और क्या वो पकड़ा जाएगा या फिर नहीं, वही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है क्लाइमैक्स तक। क्लाइमैक्स से मुझे लगा कि भाई बस कहानी खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं, एक और ट्विस्ट निकला है। और जो ट्विस्ट निकला है वो भाई कहीं ना कहीं ऐसा था, आप बोलेंगे कि भाई सीजन 2 लेके आओ और अच्छे तरीके से पेश करो। मतलब कि जो क्लिफ हैंगर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, वो काफी लाजवाब था और मुझे पर्सनली काफी बेहतरीन लगा। तो इसी कारण से मुझे शो अच्छा लगा है। हाँ, शो कहीं ना कहीं स्लो पेस का है, स्पेशली एपिसोड नंबर 4 से 6 के बीच में आपको कई सारी चीजें ऐसे लगेगी कि यार बहुत लंबी लंबी खींच रहे हैं और शो को लंबा कर रहे हैं। तो अगर आप वैसी ऑडियंस हो जिसके अंदर पेशेंस काफी कम है, तो माइट भी आपको कई जगहों पर ये शो बोर करने वाला है। शो में हाँ बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, लेकिन थ्रिल का एलिमेंट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेंड था, जिसको देख के आपको मजा आएगा, ये बात तो पक्की है। काम सबने काफी अच्छा किया है, प्रोडक्शन वाली शो की काफी अच्छी है, जो लोकेशंस थी वो बेहतरीन तरीके से यूज किए, और जो इसका था बीजीएम वो आउटस्टैंडिंग था। भाई बीजीएम ने जिस टाइप का माहौल बनाया है वो काफी काफी बढ़िया था। ऑल एंड ऑल मुझे शो पर्सनली अच्छा लगा है। माइट भी स्लो पेस आपको परेशान कर सकती है। मैं दूंगा शो 1000 बेबीज को 8 आउट ऑफ 10। पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करूं तो भाई गालियां नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किस सीन है, कुछ एरल सीन भी है, तो फैमिली के साथ थोड़ा अवॉइड करना। साथ ही कुछ ऐसे सीन भी है जो कि काफी डिस्टर्बिंग थे, तो उन्हें देखना थोड़ा सा एक अजीब एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। हिंदी डबिंग दोस्तों वैसे ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर की डबिंग बहुत बुरी है। भाई सेकंड एपिसोड के अंदर एक कैरेक्टर है, वो जैसे बात कर रहा है ऐसा लगता है उसके गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है, उसे खराश है। एक दो कैरेक्टर और है, उनकी डबिंग भी उतनी कुछ खास थी नहीं, डायलॉग्स कुछ जगह पे हल्के फुल्के चेंज हैं। तो दोस्तों बस इतना मेरा रिव्यू डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मलयालम शो 1000 बेबीज पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पे हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूं। दोस्तों क्या आपने देखा ये शो? अगर देखा तो आपको ऐसा लगा प्लीज कमेंट में शेयर करना। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा गड़ी, हैव अ गुड डे।